गुड मॉर्निंग बच्चों। लो, फिर आ गए हम लेके मैथमेटिक्स। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अपना कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्लास 7 कंपोजिट मैथ का। नाउ बच्चों, टुडे वी विल प्रोसीड विद द दिस चैप्टर, द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो बच्चों, इसमें हमने कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के बारे में बताया था लास्ट टाइम कि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्या होता है। अब हम क्या बताएंगे आपको, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो बच्चों, इसमें कुछ मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली दे आर इन फोर टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या होता है कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि हमें पता लगे कि ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है। सबसे पहले बच्चों होता है अपना, जिसे हम कहते हैं द एस 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 थ्योरम। एस एस थ्योरम, THEOR। ये बच्चों ये क्या होगा अपना SSS थ्योरम। अब बच्चे आप समझ कहोगे कि SSS क्या है, तो अब हम देखते हैं। जब बच्चों कोई भी टू ट्राइंगल्स का अगर हम साइड लेते हैं, कौन साइड, तीन साइड, 1 2 एंड 3। किसी भी ट्राइंगल का किसी भी शेप का थ्री साइड का, मान लो ये A B एंड C हो गया, तो ये बच्चों क्या होगा A B एंड C। ठीक है बच्चों। अब इन दो ट्राइंगल्स है, इसका क्या हमें क्या दिया हुआ है, इसका जो हमारी लेंथ है तीनों साइड का लेंथ, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, और ये आपका बच्चों हो गया 5 सेंटीमीटर। सॉरी, इसका हम नाम चेंज करेंगे इसका बच्चों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट तो तभी पता लगे हमें। तो ये हम लिखेंगे इसका P Q और R। ठीक है बच्चों। अब इसका ये साइड है आपका 3 सेंटीमीटर, इसका ये 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट को हमने लास्ट में बताया था कैसे लिखते हैं। कॉन्ग्रुएंट को कैसे लिखते हैं हम, ट्राइंगल ABC, ये निशान होता है बच्चों कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। क्यों होगा बच्चों, अगर देखें हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर इस ट्राइंगल को उठा के इस पे रखें तो पूरा का पूरा आपको सुपर इम्पोज करेगा, है ना, पूरा पूरा ढक लेगा, क्योंकि ये साइड AB, इसमें क्या अब देखें कैसे करेंगे। AB, इसकी एक साइड AB है, दूसरी क्या है अपने पास BC है, तीसरा क्या है बच्चों AC है। अब इनकी लेंथ क्या है बच्चों, AB की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, BC की है 4 सेंटीमीटर और AC की है 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों, ये दिया हुआ है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे PQ की कितनी है, ये भी 3 है, तो ये बराबर कितना हो गया PQ हो गया बच्चों। QR का कितना है, 4 है, ये 4 है, तो ये किसके बराबर हो गया QR। 5 सेंटीमीटर किसके है PR के, तो PR 5 सेंटीमीटर PR। तो ये दोनों इसके क्या होगा, तीनों साइड बराबर होंगी, तो ये क्या होगा हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। तो इसका ये हमारी होगा फर्स्ट थ्योरम है ट्रिपल एस, मतलब साइड साइड एंड साइड। इफ द बोथ ट्राइंगल आर हैव द इक्वल साइड, all are the equal side, then the triangle will be congruence या congruent triangle। ओके, चलें अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। ये आपका होगा फर्स्ट साइड एंड साइड थ्योरम। अब सेकंड में देखेंगे हम। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों, सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है इसका, सेकंड क्राइटेरिया होता है, सेकंड वाला होता है द साइड एंगल साइड थ्योरम। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है देखें, इसमें क्या है साइड एंगल साइड थ्योरम। तो बच्चों ध्यान रखना, एक एंगल हमारा ये है, कोई भी एंगल ले लेंगे PQR,
और एक हमारा ये है ऐसे। ये क्या बच्चों हमारे पास एस टी। अब ये एंगल बच्चों 30, तो ये भी एंगल इसका हमारे पास 30। ये साइड है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 7 सेंटीमीटर और ये है आपका 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या है हमारे पास, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है एस टी यू। किसके बच्चों? ट्राइंगल का निशान जरूर लगाएंगे, ट्राइंगल। अब हम इसमें देखें, इसमें दो चीज देखेंगे हम। सबसे पहले बच्चों देखो, एक चीज देखना है, इसमें क्या है, इसके कंडीशन थ्योरम क्या है। इसमें अगर हमारा दो साइड, कौन सी साइड होगी आपकी, फर्स्ट होगी पी आर, कितना है 7 सेंटीमीटर। पी क्यू इक्वल टू कितना है, पी क्यू इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहां सबसे पहले देखेंगे 7 सेंटीमीटर क्या है अपने पास, एस यू भी है, ये भी एस टी यू, ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर क्या है अपने पास, टी यू। दो साइड इक्वल होगी बच्चों, दो साइड इक्वल होगी। अब तीसरा देखें एंगल पी, एंगल पी है 30। तो इधर देखें दूसरी साइड में क्या है, एंगल पी 30 है, तो इसमें एंगल यू, एंगल यू भी 30 है, तो ये एक एंगल बराबर हो गया। तो जिसमें दो एंगल, दो साइड और एक एंगल बराबर होगा, तो वो भी अपने पास क्या होगा, वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होने ट्राइंगल एस टी यू। तो बच्चों इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, कभी भी जब ये ट्राइंगल होगा तो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे होगी, जैसे पी क्यू है और इसमें क्या है एस यू है, और यहाँ पी आर और पी क्यू है, यहाँ एस यू और टी यू है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दोनों साइड के बीच का है जो एंगल होगा, अगर वो सेम होगा तभी हम उसको साइड एंगल थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट थ्योरम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझे? जब तक इनके बीच का एंगल, अगर मान लो यही थ्योरम को हम ऐसे करते हैं, अगर बीच का एंगल डिफरेंट है दोनों साइड का, ये 7 सेंटीमीटर है एक हमने मान लिया, और ये एंगल है हमारा 30 बच्चों, ए बी सी। ठीक है, ये एंगल हो गया अपने पास 30। अब यहां देखें दूसरा एंगल एक और बनाते हैं हम इससे। ये भी 7 सेंटीमीटर है, पी क्यू और आर। ठीक है बच्चों, पी क्यू और आर। अब हमारा ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है। दूसरी एंगल हमारा इसमें ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें ये 4 सेंटीमीटर। तो बच्चे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, बताइए। हाँ बिल्कुल होंगे, क्यों, ये दो साइड है, इसका एक साइड 7 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर है, इसका भी सेम है 30 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि दोनों साइडों के बीच का एंगल 30 है, इस साइड के बीच का एंगल 30 है, इसका बीच का एंगल 30 है। अगर बच्चों ये हम ऐसे कर लें, ये हमारा 4 सेंटीमीटर ये वाला, देन अब बताइए कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे बच्चों, देखो ये 30 है, ये एंगल कितना होगा, ये डिफरेंट एंगल हो जाएगा इसके, ये साइड, ये इसके साइड, ये इसके साइड दोनों बराबर है, ये 30 है, मान लो ये भी 30 है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। जब दोनों डिफरेंट हुए, अगर हम इस सुपर इम्पोज करेंगे तो ये से पूरा पूरा नहीं वो करेगा, ओवरलैपेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। देन क्या होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसके, ट्राइंगल ए बी सी। क्यों? क्यों, इसका कंडीशन क्या है, साइड मतलब दो साइडों के बीच का जो एंगल है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ दो साइड का एंगल बराबर ये है, यहाँ 30 है, यहाँ पता ही नहीं क्या है, तो ये 30 है,
तो एंगल बराबर नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये बच्चों ये एक्स्ट्रा है, ये चीज याद रखनी है। तो जब भी साइड एंगल साइड थ्योरम का यूज करें, इसमें ध्यान रखेंगे कि दोनों साइड जो इक्वल साइड है उसके बीच का एंगल जो होगा वो हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है थर्ड वन। थर्ड क्या है अपने पास? साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये भी कह सकते हैं AAS, एंगल एंगल से। देखो बच्चे इसमें क्या है, इसमें हमें क्या दिया, इसमें इसमें दो एंगल बराबर दे होने चाहिए। जैसे मान लो का ये है ABC, ये 30 का बच्चों, और ये आपका 40। ठीक है, ये 30 का है और ये आपका 40 PQ। तो बच्चों देखो इसमें एक साइड, कोई सी भी साइड लेंगे हम, ये 5 सेंटीमीटर, समझिए बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसका, ये एंगल की साइड AC, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ना। एंगल B इक्वल टू 30, एंगल C इक्वल टू 40। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में। अब देखें PQ, PQ बराबर PQ है। क्यों क्यों है PQ? क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर है। एंगल 30 क्या है? एंगल R, एंगल 30, और एंगल C इक्वल टू क्या है? 40। तो यहाँ एंगल, तो बच्चों क्या होगा, दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या होगा अपने पास, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट होगा। समझो बच्चों, ये है आपका थर्ड, ये है आपका थर्ड। इसे AAS भी लिख सकते हैं, एंगल एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंगल लिखेंगे, या एंगल साइड एंगल। मतलब एक एंगल, दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये बच्चों थ्योरम इसीलिए है ताकि आपके आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसे करने में आसानी हो, इसलिए मैं स्पेशल इसकी क्लास में थ्योरम को समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है बच्चों? फोर्थ वन क्या है? राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड, RHS इसे बोलते हैं, RHS। ये क्या है? RHS थ्योरम। ये क्या है? RHS थ्योरम। इसमें क्या बच्चों, इसमें है, इसमें सिंपल सा है, हमारा एक राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड, राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, ABC। तो बच्चों ये हो गया अपना राइट एंगल, और ये हो गया हमारी हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर। और हमारा दूसरा एंगल है, मान लो इस टाइप का है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये है हमारा PQR। तो बच्चों देखो इसमें देखने से भी सेम सेम लग रहा है। अब हमारा साइड, इसमें क्या है बच्चों, साइड देखेंगे AC, AC इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर है। BC हमें पता ही नहीं है। एंगल B, एंगल B, एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। और बच्चों इसमें दो साइड का पता होना चाहिए। इसमें क्या? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर। अब मान लो इसके जगह ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या आएंगे, एंगल साइड कौन सा है? साइड कौन सी है? तीसरी साइड, तीसरी साइड कौन सी बच्चों? तीसरी साइड अपने AB,
विभाग है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे 5 सेंटीमीटर क्या है, इक्वल टू हमारा पी आर, ठीक है। एंगल 90 क्या है, एंगल क्यू, वो भी 90 है, और 4 सेंटीमीटर क्या है अपने पास, क्यू आर। तो ये इसके एक एंगल, राइट एंगल बराबर है, दो साइड बराबर है, तो क्या होगा ये आर एच एस थ्योरम। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। क्यों, अगर हम इसे ऐसे फ्लिप कर लें, बच्चों ऐसे फ्लिप करेंगे तो 4 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसे करके आएंगे तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो समझिए बच्चों, तो ये चार कंडीशन थी अपने पास, चार कंडीशन थी। चार कंडीशन कौन सी थी, एक तो आपका यही राइट हैंड साइड थ्योरम, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज थ्योरम, थर्ड वन था आपका ए एस थ्योरम, सेकंड वन था आपका ए एस ए थ्योरम, ठीक है। और फर्स्ट वन कौन सा था बच्चों, फर्स्ट वन कौन सा था, ट्रिपल एस, एस साइड 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 थ्योरम। ये चार थ्योरम है जिसके ऊपर ही अपना जो अगली एक्सरसाइज है पूरी तरह उसी के ऊपर है, ठीक है बच्चों। एक चीज और समझने वाली बच्चों, जैसे हमारा लास्ट वाला हमने बताया आपको साइड साइड थ्योरम है। अगर हमारा कोई पूछने लगे कि अगर हमारे पास ऑप्शनल में आ लगे, कोई कहने लगे अगर हमारा एंगल 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 थ्योरम क्यों नहीं है, एंगल 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 थ्योरम क्यों नहीं, अगर हमारे सारे एंगल बराबर हों, तीनों एंगल बराबर हों, तो कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं बच्चों कैसे, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, इसे थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा, तो बच्चों इसे समझाने के लिए हमने क्या बोला, अगर हमारे पास ए ए ए थ्योरम क्यों नहीं है, किसी ने उनसे बच्चे ने पूछा है ट्रिपल एस माने साइड 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 थ्योरम तो है, ए थ्योरम क्यों नहीं है। तो बच्चों पता है इसका पीछे कारण क्या, मान लो एक आपका ट्रायंगल है ये आपका है 40, ये आपका 30 और ये आपका 45, सॉरी 30 40 60, तो ये हो गया बच्चों 110, ठीक है। और एक ये है आपका सेम एंगल है 110 40 एंड 30, और एक बच्चों और भी छोटा है ऐसे एंगल बट सेम है 110 40 एंड 30, थ्री एंगल है बच्चों ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू, तीन एंगल है। अब बच्चों बताओ तीनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब समान शेप है, शेप जो है आपका सेम है। शेप क्या है इसमें, कॉन्ग्रुएंट पे क्या होता है हमने पहले बताया, शेप इक्वल होना चाहिए, साइज इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले इसमें देखें शेप, सबसे पहले देखें शेप, शेप ठीक है, तीनों की शेप एक जैसी है, ठीक है। साइज, तो फिर देखें एंगल, तीनों के एंगल, बट साइज इज डिफरेंट, दिस वन लार्ज स्मॉल एंड स्मॉलर, दिस इज नॉट इक्वल। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसलिए अगर अपने पास तीनों एंगल हैं, तीनों ही एंगल बराबर हैं, तो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा अगर जब तक साइड बराबर नहीं होगी। अब जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि साइड बराबर होंगी, जब अब बच्चों साइड बराबर होंगी तो उसका ट्राइंगल, किसी की भी ट्राइंगल की अगर साइड बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर ही होगा। तो इसलिए इफ थ्री साइड्स आर इक्वल देन द एंगल विल बी, बोथ एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो ये था क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब बच्चों इसमें देखो हम एक क्वेश्चन करा देते हैं 11 बी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं हमारी, कौन सी है, सेल्फ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 में
कह रहा स्टेट वेदर और नोट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर गिव द रीजन। अगर वो हैं तो बताइए क्यों हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे देखेंगे, पहला उसने दिया है इस तरीके का, उसने दिया 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और दूसरा है एक ये दिया है, दूसरा हमारे पास बच्चों ये दे रखा है उसने, ये बनाने में छोटा बड़ा हो सकता है, उस पर ना जाना। 46.25 सेंटीमीटर। 61। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखेंगे इसे कैसे करेंगे। जब हम इसे सोल्व करेंगे, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3। तो ये अगर हम इसका करेंगे तो ये भी इसका जो साइज आ जाएगा वो बच्चों सेम ऐसे ही आ जाएगा। अगर हम इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसका साइज क्या आ जाएगा, इसका साइज आ जाएगा आपका 1/8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आ जाएगा आपका 5 से ही 3/8 सेंटीमीटर। जैसे हम सोल्व करेंगे, जैसे हमने फ्रैक्शन में बताया था सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 5 से ही 3/8 सेंटीमीटर। ये इसका ये इक्वल आएगा। जब ये इक्वल आएगा तो इसमें क्या है, रीजन क्या है इसका, ये दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखेंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। रीजन क्या बच्चों इसके पीछे, रीजन बिकॉज एस थ्योरम। क्यों, साइड साइड साइड, इनके तीन दोनों की साइड इक्वल है, तो ये होगा साइड 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 थ्योरम से ये कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। फर्स्ट का कैसे बच्चों, इसमें एक में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, एक में आपको डेसिमल में बना के दिया हुआ है, इसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। 5.5 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये कन्वर्ट करना मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो पिछली वीडियो आपने डेसिमल वाली उसमें आपने करा दिया है कि इसमें कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इसमें बताऊंगा ये सब तो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट आपको पता है इसलिए सीधा सीधा कर देते हैं। देखिए यहाँ उसने दिया 62 mm, mm का मतलब समझते हैं 62 mm। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 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 अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में। अब देखें सबसे पहले ये साइड 62 सेंटीमीटर, अगर हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 62 है। तो ये इस साइड के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब 5.4 अगर हम इसमें निकालते हैं 5×21 तो इसे निकालेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा अगर हम इसे सोल्व करेंगे 5 से ही 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये सेंटीमीटर 3.3 ये है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर।
ये अब बच्चों मैं सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सोल्व करके मैंने लास्ट वीडियो में, पिछले जो वीडियो उनमें सिखाया हुआ है। तो ये सिर्फ अगर मैं इसे सोल्व करने दिखाऊं तो काफी लंबी हो जाएगी, अभी हम उस पर नहीं है। तो ये तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसके क्या होगा, ये दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्यों है, अब बताइए क्यों है ट्राइंगुलर? बिकॉज एस एस थ्योरम, ये भी क्या है, अपने साइड 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 थ्योरम से के ही वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि तीनों साइड इसके इक्वल है, तीनों साइड इक्वल होंगी तो एस थ्योरम से ये जो ट्राइंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों। ठीक है बच्चों, ये आगे समझ में आता है। अब चलते हैं सी। सी सी देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 11 भी। ये देखें बच्चे, एक है अपने पास ट्राइंगल लाइक दैट वन, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ये एंगल अपना 45 सेंटीमीटर, एंड दिस वन 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया यहां तक? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, 40 मिलीमीटर। को इसमें दो दो चीज कंफ्यूज करने के लिए दो दो चीज दी हुई है, एक आपका 70 मिलीमीटर और एंगल है आपका 45। कौन सा एंगल है इन दोनों के बीच का? देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसका साइड का देखेंगे। साइड कैसी है, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, यहाँ 70 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर, इसे मिलीमीटर का करने के लिए क्या करेंगे, 7 इंटू में 10 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इंटू 70 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका 70 हो गया। इसमें करेंगे 4 इंटू में 10 इक्वल टू 40 मिलीमीटर। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल होगी। अब देखें एंगल, एंगल भी बराबर है। मान लो इसे मार्किंग करते हैं ए बी सी, इसे करते हैं पी क्यू आर। तो देखेंगे दो दो साइड कौन सी है अपने पास, ए बी इक्वल टू कितना बच्चों, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें बी सी, बी सी इक्वल टू कितना है, बी सी इक्वल टू कितना आपका, बताइए। बी सी इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल, एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया। अब देखें ए बी के इक्वल टू क्या है, सेंटीमीटर कितना है, क्यू आर है अपने पास, क्यू आर, हाँ वो भी 7 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम देखेंगे बी सी, बी सी 4 है, तो हमारे पास 4 क्या है, क्यू पी या पी क्यू, पी क्यू बराबर होगा। अब एंगल 45 है इन दोनों के बीच का, किसका, इसका इसका 45 है। ठीक है, तो कौन सा एंगल है, एंगल क्यू। अब इसमें एक चीज देखा आपने, दो साइड, दोनों साइडों के बीच का एंगल इक्वल, तो क्या होगा इसमें, कौन सी थ्योरम लगेगी, तो दो बोथ आर कोंग्रुएंट। कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी सी कोंग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल पी आर के। क्यों, क्यों होगा बच्चों एंगल, क्यों, साइड एंगल एंड साइड, साइड होगा एंगल और साइड थ्योरम, किसकी वजह से, साइड एंगल, साइड एंगल थ्योरम की वजह से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है बच्चों, समझे, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया आपके। चलो नेक्स्ट करते हैं डी, क्वेश्चन फर्स्ट का डी, क्वेश्चन फर्स्ट का डी। ये हमने थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथी कर दिया। नाउ डी, ये भी ऐसे ही है। बच्चों डायग्राम पे ना जाएं, क्योंकि ये मैं हाथ से बना रहा हूं, आपको जो बनाना है स्केल से बनाना है। 18, सॉरी 60, और ये है आपका 8 सेंटीमीटर, ये भी है
दूसरा है आपका 8 सेंटीमीटर 65 millimeter एंड 60। अब बताइए देखिए 65 का अगर हम मिलीमीटर में करेंगे तो ये 65 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इक्वल है। अब एंगल इसे मार्क कर लें एक बार, ए बी सी पी क्यू। अब अच्छा ये सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ए बी इक्वल टू 65 मिलीमीटर, तो ये भी 65 क्या है पी क्यू। सॉरी बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमारा है पी आर। ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल 60, एंगल बी इक्वल टू 60 बट एंगल क्यू इक्वल टू 60, ठीक है। एंगल क्यू इक्वल टू 60 बट दे आर नॉट सुपर इम्पोज। क्यों नहीं करेंगे, अपने ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप करके करेंगे, तो क्यों ये पूरा नहीं होगा बच्चों, सुपर पोजिशन पे क्यों नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है कि दो एंगलों के बीच, दो साइडों के बीच जो एंगल होता है वो इक्वल होना चाहिए। ये दो साइड है, इसके बीच का एंगल 60 है, तो जो हमें नॉन साइड है, जो हमारी दो नॉन साइड है, ये साइड है ये हमें पता है, ये इतना 65 mm है, 8 सेंटीमीटर है, इन दोनों साइड का एंगल 60 है। बट यहाँ 8 सेंटीमीटर 65 है, बट ये एंगल अननोन है, ये हमें पता नहीं है। जब ये अननोन है, दूसरा सामने का एंगल नोन है, तो हम वो हमारा कोगुनेंट नहीं होगा। देन क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी नॉट कोंग्रुएंट नहीं होगा बच्चों, किसके, पी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, समझिए, ये आ गया हमारा डी। तो ये हमारा कोंग्रुएंट नहीं होगा जब तक दो, हमारी थ्योरम है ना, एंगल साइड एंगल साइड, अगर दोनों साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का एंगल इक्वल नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अब है बच्चों हमारा ई में क्या दिया बच्चों, ये देखें, ई में दिया हुआ है ए बी एंड सी दिया हुआ बच्चों 130 और 27 60 mm, और ये आपका है 50 अब एक एंगल दूसरे दिया अपने पास पी क्यू एंड आर। देखिए बच्चों, इसमें है 27 130, ये आपका है 27 और ये आपका 130, और इसमें एक साइड दी है 6 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब देखें इसमें सबसे पहले ये 6 सेंटीमीटर, तो ये अगर हम इसे निकालेंगे तो ये भी अपना 60 mm हो जाएगा। इसमें 130 27, ठीक है। दो एंगल और एंगल सी इक्वल टू 130, एंगल ए इक्वल टू 27। तो बच्चों दूसरी साइड क्या है, साइड पी क्यू, सॉरी साइड ए बराबर 50, क्या हुआ, बी सी इक्वल टू 60 mm। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां देखेंगे, हम, हमें इसमें एक साइड नहीं, एक साइड दो एंगल दे रखा है। सबसे पहला एंगल सी, इसमें बराबर कितना है, एंगल पी, ठीक है। 27 एंगल आर, ठीक है, ये हमारा बराबर नहीं दिया, एंगल 16
एंगल पी क्यू। तो बच्चों क्या हमें तीन चाहिए, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड देंगे तो क्या होगा हमारा, वो ट्राइंगल क्या होगा हमारा, कोंग्रुएंट। तो क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी कोंग्रुएंट होगा किसके, पी क्यू आर। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि कौन सा, साइड साइड एंगल थ्योरम, साइड साइड एंगल थ्योरम। ठीक है बच्चों, क्यों, इसमें दो साइड हमारी इक्वल है, एक ये साइड एक साइड, दो सॉरी साइड साइड नहीं, इसमें होगा बच्चों एंगल एंगल साइड थ्योरम, एंगल एंगल साइड थ्योरम, या ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल एंगल थ्योरम। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, दो एंगल और एक साइड इक्वल होगी तो एंगल एंगल थ्योरम। अगर बच्चों हम इसे वैसे भी देखेंगे, हम अगर इसका तीसरे का निकालेंगे, ये दोनों एंगल बराबर हैं तो तीसरा ये एंगल जो है, ये एंगल ये इस एंगल के बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल है, दोनों का दो एंगल बराबर है तो तीसरा सीधी सी बात है, तीसरा से अपना आप ही इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या होगा, कोंग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये बच्चों क्या हुआ, ये भी कोंग्रुएंट ट्राइंगल होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव करो क्वेश्चन नंबर 1 का एफ। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ, इसमें देखें बच्चों, एक ट्राइंगल ये दिया हुआ है अपना, ये है राइट एंगल, ये है एलिमेंट एम एन। ठीक है बच्चों, और दूसरा दे रखा ए वाई जेड। अब देखें बच्चों की क्या दे रखा है, एम एन 6 सेंटीमीटर और अब 13 सेंटीमीटर, 60 mm, ये फिर कंफ्यूज करने के लिए वो देते हैं, और ये है आपका 13 सी। सबसे पहले इसमें क्या चेक करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे एंगल, राइट एंगल है, एंगल एम इक्वल टू कितना है 90, राइट, तो इसमें एंगल क्या है बच्चों, एंगल ए बराबर है। अब एल एन क्या बच्चों, एल एन साइड है, हाइपोटेन्यूज है, वो कितना है, कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें भी वाई जेड, ये भी 13 है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हाइपोटेन्यूज क्या 13 और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 13। अब एक साइड, कोई सी भी साइड देख लेंगे, इसमें साइड दिया हुआ इसमें 6 सेंटीमीटर एम एन, तो एम एन बराबर 60 मिलीमीटर, क्योंकि इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मिलीमीटर क्योंकि 6 में, तो इसमें क्या है बराबर ए वाई। तो बच्चों क्या है इसमें, क्या पास हमारे पास राइट एंगल हो गया, ये हो गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज हो गया, एक साइड इक्वल हो गया, तो इसमें क्या होगा, ये कोंग्रुएंट होगा। तो ट्राइंगल एल एम एन कोंग्रुएंट ट्राइंगल होगा बच्चों किसके, ए वाई जेड के। क्यों, रीजन क्या है, क्यों होगा, क्योंकि क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड थ्योरम। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड थ्योरम, अगर किसी हमने पढ़ा था किसी ट्राइंगल का राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड इक्वल हो तो वो जो होगी, वो ट्राइंगल जो होगा वो कोंग्रुएंट होगा। तो बच्चों ये हुआ हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 11B, सॉरी हाँ 11B का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट। बाकी क्वेश्चन हम कराते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बच्चों देखें, सब्सक्राइब करें, और कोई पढ़ने में, कोई सीखने में या कहीं गलती है तो उसे बताएं ताकि हम मोटिवेट हों, आगे आपको सही करके बताएं। और बच्चों नए क्वेश्चन बताएं जो हम आपको करके दे सकें, किसी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।
ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।